हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज से हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले हम चैप्टर को ही समझते हैं। जो चैप्टर आपका फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत होता क्या है इसको हम समझते हैं। तो विद्युत क्या है? विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं। विद्युत क्या एक तरह की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो भी पदार्थ इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा उसके अंदर कौन सा गुण उत्पन्न हो जाएगा? तो उस हल्की वस्तु को, उससे हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विद्युत। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम कोई पेंसिल लेते हैं और पेंसिल को अपने बालों से रगड़ते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा? एक मिनट। अगर हमने पेंसिल ली और पेंसिल को अपने बालों से रगड़ा और उसको फिर हम किसी कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, ठीक है, किन्हीं भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो क्या होते हैं? वो टुकड़े उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये आपने बचपन में काफी बार किया होगा। या फिर किसी बच्चे को हम ऐसे चेयर पर बिठाते हैं जिसके हाथ और पैर ऊपर होना चाहिए और पीछे इसको क्या देते हैं? हम हवा देते हैं। तो उसको जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर भी हमको क्या होगा? एक करंट महसूस होगा, एक झटका सा महसूस होता है। या फिर सर्दी के टाइम पर जब आप कंबल ओढ़ते हैं तो उस कंबल को भी हम जब उसको ब्लैंकेट को घड़ी करते हैं या वापस रखते हैं तो उसमें से भी टच टच की आवाज आती है और कुछ चिंगारियां उत्पन्न होती है। तो ये सभी किसके गुण है? ये विद्युत होता है। ठीक है, जो भी पदार्थ इसको ग्रहण कर लेता है वो विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लग जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश एक भौतिक राशि होती है। कैसी राशि है? भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। ठीक है, अभी हमने विद्युत को समझा कि विद्युत क्या होता है, कि जो भी पदार्थ इसको ग्रहण करेगा वो उससे हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब हम बात करें विद्युत आवेश की, तो इस आवेश को जो भी अर्जित करेगा, जो भी पदार्थ अर्जित कर लेगा वो कैसा हो जाएगा? विद्युतमय हो जाएगा, विद्युतमय। और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लग जाता है। ठीक है, विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लग जाता है। जैसे कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि बच्चे को हमने चेयर पे बिठाया और उसको पीछे से हवा दी और जैसे टच करा तो हमको क्या लगता है? करंट का झटका, हल्का सा करंट का झटका लगता है। वही क्या हो गया? उसका विद्युतीय गुण हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश कैसी राशि होती है? तो ये भी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 1-2 नंबर में इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है विद्युत आवेश का? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, ये तो हमेशा एग्जाम में बनता ही बनता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, इसका विमित सूत्र क्या होता है? इसका विमित सूत्र होता है m0l0T a। ठीक है, ये विद्युत आवेश का विमीय सूत्र होता है। और इसको किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इस संकेत C के द्वारा, गुलाम, गुलाम लिखते हैं ना इस तरह से, तो C के द्वारा इसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि विद्युत क्या है और विद्युत आवेश क्या है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। विद्युत आवेश तो क्या कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि होती है और जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। इतना ध्यान रखना है आपको। और विद्युत क्या है? तो विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जिसमें हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका चालक, दूसरा है विद्युत रोधी और तीसरा है अर्धचालक। तीनों चीजों को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है। ठीक है, तो एक एक चीज लेकर हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम चालक को पढ़ते हैं। तो चालक होता क्या है कि जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने दे। जो हम विद्युत आवेश को पढ़ के आए हैं उस चार्ज को क्या करने दे? अपने में से बहने दे। या मतलब हमने कोई सा वायर लिया है, ठीक है, कोई सा वायर लिया, इसमें से क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश क्या हो जाए? पास हो जाए। यहां से हमने जैसे ही दिया चार्ज इसको,
तो ये बहकर कहाँ चले जाए, इधर लास्ट से चले जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, कि जिसमें से विद्युत आवेश आसानी से बह जाए या पास हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो चांदी होती है, सिल्वर होता है ना आपका चांदी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बताता हूं मैं आपको। चांदी सर्वोत्तम चालक होता है। विद्युत आवेश का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो वो है आपकी चांदी, सर्वोत्तम चालक। ये आपको याद रखना है, कभी भी हमसे पूछे कि विद्युत आवेश का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो क्या कहलाता है आपका, चांदी कहलाता है। अब चालक कौन कौन से होते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हम देखें, तो जितनी भी धातुएं होती है, ठीक है, सारी की सारी धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। आप लोहा ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, इस तरह की जितनी भी धातुएं हैं, सब क्या है, विद्युत की चालक होती है। इसके बाद हमारी पृथ्वी, पृथ्वी भी क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। इसके बाद हमारा शरीर, मानव शरीर या मानव भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तभी हमको करंट लगता है ना, महसूस क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर से वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, चालक क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत रोधी क्या होगा। ये जस्ट चालक से क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने नहीं देते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो बहने नहीं दे, आवेश को पास नहीं होने दे, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी। नाम से इसका क्या हो रहा है, हमको क्लियर हो रहा है। जैसे लकड़ी ले लो आप, लकड़ी में से कभी करंट पास नहीं होता। जब किसी को करंट लगता है तो उसको छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी, भाई रबड़, इनका ही यूज करते हैं, ताकि हमको भी करंट ना लगे और दूसरे को हम छुड़वा भी दें। ठीक है, तो लकड़ी हो गया, फिर आपका रबड़ हो गया, फिर आपका कांच हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। प्लास्टिक की चीजें हो गई, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये आपका विद्युत रोधी होता है। ये आपको याद रख लेना है। अगला लास्ट पॉइंट हमारा है, अर्धचालक क्या होता है। ये दोनों का आधा आधा होता है। ठीक है, अब देखियो इसको समझते हैं हम अर्धचालक को, कि पदार्थ, अर्धचालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है। दोनों का मिला हुआ है रूप है अर्धचालक। ना तो ज्यादा मात्रा में विद्युत आवेश को पास होने देगा, ना उसको ज्यादा मात्रा में रोकेता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है अर्धचालकों का। अब देखिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी भी ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो वहां पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और चालकता क्या होती है, चालकता वही चीज है कि इसमें से कितने विद्युत आवेश पास हो रहे हैं। जितना विद्युत आवेश पास होगा उसी को उसकी चालकता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके अर्धचालक। ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता बढ़ती है, परंतु चालक जो होते हैं ना, चालक, इनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इनकी जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पे आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे कि जो अपने में से विद्युत आवेश को बहने दे वो चालक, जो नहीं बहने दे वो विद्युत रोधी, और जो कुछ मात्रा में बहने दे, कुछ मात्रा में बहने दे, वो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो सिलिकॉन हो गया, जब भी आपसे कुछ पूछ ले तो सिलिकॉन, फिर आप जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, अर्धचालकों के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतनी चीजें रखते हैं। ठीक है, 3 चीजें हमने पढ़ ली, विद्युत पढ़ा, विद्युत आवेश पढ़ा, उसके बाद चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। ठीक है, 3 टॉपिक आज हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।